अभी तक क्या हमने नहीं तो बोलते अभी हैं आप? टेंस टेंस कहाँ नहीं पढ़े पढ़ा? अभी तक? अभी तक हमने टेंस पढ़ा ही नहीं, तो अब पढ़ेंगे कैसे बताओ? सर आपका लेकिन इतने ऐसा इंग्लिश अच्छा है और आप टेंस नहीं पढ़े, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अरे तो सर टेंस कुछ और कह रहे हैं यार, सर कह रहे हैं हम लोगों ने अभी टेंस को टॉपिक को नहीं देखा है। अरे हमको लगा सर का नहीं कवर है, सॉरी। अरे क्या कुछ कह रहे हो यार? अरे नहीं सर, मजाक कर रहे थे, सॉरी, माइंड मत करिएगा आप। हेलो सर। हाँ बताएं। सर प्लीज डज, सर मिसअंडरस्टैंडिंग। आपने पढ़ा ना डू डज और डिड? यस, यूज ऑफ डू, डज एंड डिड। सर जो डिड है वो पास्ट में यूज होता है, प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर उसमें, फ्यूचर इंडेफिनेट में। और जो डज, डू और डज है, डज लगता है फर्स्ट पर्सन के साथ, और डू है जो वो सेकंड पर्सन के साथ ओके लगता है, वो तब लगेगा जो हम ओके नेगेटिव बनाएंगे, ओके अब्दुल, और आई जो थिंक क्वेश्चन मार्क बनाएंगे उसके साथ अब्दुल, लगेगा। अब्दुल आई थिंक संजय Does वांट टू करेक्ट यू। सर अरे अरे डज एक मिनट, डज सेकंड पर्सन के साथ नहीं लगेगा। डज सेकंड पर्सन तो यू है, यू के साथ भी डू लगेगा। हाँ थर्ड नहीं, पर्सन में डज आएगा यू डू, और वो हाँ भी यू के साथ डू सिंगुलर लगेगा, अरे सही बात। अरे बस हाँ करो भाई, अब सर को अब हम लोग को समझा आई देना। आई आई के साथ डू लगेगा, और यू के साथ भी डू लगेगा, और हाँ बाकी के साथ डज लगेगा। गुड गुड। और जो नहीं दे जो 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 एक जो मिनट पास्ट है उसमें डिड ही लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड भाई, जो दे मर्जी। के साथ भी नहीं रहेगा, दे के साथ भी नहीं रहेगा भाई, सिंगुलर के साथ, ओनली सिंगुलर के साथ डज लगेगा। इसी डज के ही साथ डज, लगेगा है ना? हाँ हाँ, ये तो सही है, ही शी के सर साथ डज लगेगा। जैसे मैं स्कूल आई नहीं के साथ जाता डू हूँ, लगेगा, आई डू आई नॉट डू, गो टू स्कूल, शुड दे आई डू, स्टार्ट? और यू नहीं, सॉरी, गो टू स्कूल। सर दे सिंगुलर के होगा साथ डज या लगता फिर है और प्लूरल। सीता एंड राम डू, यहाँ पर यहाँ डज नहीं होगा ना। सर सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ डू हाँ हाँ लगता है। और हाँ आई हमेशा हाँ। प्लूरल अरे में लेकिन यूज होता है, आई यू का। ने यू डू योर होमवर्क, हाँ ये भी सही है, सॉरी। हाँ यू डू, प्लूरल के साथ लगता है। और आई और यू ऑलरेडी प्लूरल है। सर आपको समझाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा अब। लेकिन हाँ, एक चीज सर को समझाना होगा ना। हाँ अगर हाँ हाँ सर क्लियर कीजिए सर। देखो, डू, डज एंड डिड, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं, और इन तीनों में सिर्फ एक सिमिलैरिटी है। देयर इज अ सिंगल सिमिलैरिटी बिटवीन डू, डज एंड डिड एज वेल, बिकॉज हम डू, डज एंड डिड तीनों के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देयर इज ओनली सिमिलैरिटी बिटवीन, सॉरी, among all threes. Okay? And the next thing, यस सर। we use do and does in present indefinite and did in past indefinite, as we have only action helping verb in past indefinite, did. Okay? And in present indefinite we have two action helping verb. First one is does and second one is do. So we use does with singular nouns and pronouns, and we use do with plural nouns and pronouns. Okay? ओके सर, थोड़ा बहुत यस समझ में आया? सर। यस सर। ओके, सो देखो, अगर हम डिड, डू एंड डज में सिमिलरिटी की बात करें तो हम तीनों के साथ सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये सिमिलरिटी है बस। और पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है did, वो भी एक्शन वर्ब के साथ। अब एक्शन वर्ब क्या है? एक मिनट, आप अपने आप को सर, आप अपने आप को काम म्यूट कर करो। रहे ये कहाँ पर टूट रहा है कुछ सर? ये नहीं, ये माइक कोई माइक फूक रहा है ना बहुत कुछ से। अर्चना, नहीं 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 नहीं, वेट हम वेट नहीं वेट, फूक रहे हैं। अर्चना प्लीज आप आप ही अपने की आप को आवाज है। म्यूट करो। अर्चना, नहीं म्यूट नहीं, योरसेल्फ। झूठ ऑल हट, आर हम म्यूट, कर रहे हैं। ऑल आर म्यूट। Yes, now she has done. Yeah. So, yeah, where I was. Do, does and did. हम did सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट में, एक्शन में। नॉन एक्शन क्या होता है आप समझते हैं।
चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, पास्ट इंडेफिनिट में हमें अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है तो वो एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा, वो होगा डिड। और डिड के साथ हम हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। सो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट वी यूज ओनली टू हेल्पिंग वर्ब्स। फर्स्ट वन इज डू एंड सेकेंड वन डज। तो हम डू का यूज करते हैं प्लूरल के साथ, और प्लूरल में हम आई को इंक्लूड करते हैं, आई को हम कभी सिंगुलर नहीं मानते। ओके, आई को कुछ जो स्कॉलर्स हैं इंग्लिश के वो सिंगुलर मानते हैं, उसके बाद वो यूज करते हैं, वो मैं बताऊंगा किस सेंस में करते हैं, वो मैं एडवांस लेवल पे अगर जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तब बताऊंगा आपको। सो यस, जनरली हम आई के साथ, आई को हमेशा हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, तो आई के साथ भी हम डू का यूज करते हैं जैसे हम प्लूरल के साथ करते हैं। बाकी सिंगुलर के साथ हमेशा हम यूज करते हैं डज। अभी मैं सिंगुलर और प्लूरल बोल रहा हूँ, ये क्या होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल? नाउन्स या प्रोनाउंस, वो भी एज अ सब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँ आई गो टू स्कूल, यहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं यूज किया। क्या मेरा सेंटेंस गलत है? नो सर, गलत नहीं, सही है। क्यों? मैंने तो यहाँ पे डू डज सर- कुछ यूज ही नहीं किया। मैं स्कूल जाता हूँ एक्चुअली, सर प्रेजेंट इंडेफिनिट है सर ये, तो और आपने बोला है आई गो टू स्कूल, तो हाँ, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए सर। अब कैसे सही होना चाहिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें कोई लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर 120% ऐसा ही सही कैसे है। हो गया? सर सर अगर सर आपने बोला आई गो टू स्कूल, ये फर्स्ट पर्सन है, यू आई के साथ वो लगता है, और ये अफर्मेटिव है, इसमें नेगेटिव नहीं है। मैंने अभी इसलिए बताया कि I आई के साथ go डू to का school। यूज करते हैं यस अब्दुल। सर, यस सर। सर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यस, सुना, आई वांट टू लिसन इट एक्चुअली। आई वांटेड टू लिसन इट बिकॉज देखो, हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें या फिर पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की बात करें, तो हम वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते, डू डज डिड। हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बिल्कुल यूज नहीं करते। डू डज और डिड का यूज हम हमेशा निगेटिव सेंटेंस में करते हैं और इंटेरोगेटिव में करते हैं। ओके, यस सर। हम किसी भी अफर्मेटिव में डू डज डिड का यूज कभी नहीं करते। जब डू डज एंड डिड का यूज अफर्मेटिव में होगा तो वो एज अ मेन वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं होगा। जैसे आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, यहाँ पे डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? टू डूइंग सर, हेल्पिंग मेन वर्ब है सर। यस, मैं अपना काम करता हूँ, यहाँ पे ये डू मीन्स करना, उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मेन वर्ब के बेसिस एज, ये जो डू यूज कर रहे हैं एज मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। जैसे ही डज हिज वर्क, ये डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? सर ये भी मेन वर्ब है सर। यस, हम चूंकि हमने पढ़ा है कि हम सिंगुलर के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हम यूज करते हैं ईएस, राइट? सिंगुलर में एस या ईएस यूज करते हैं, मेन वर्ब में पढ़ा है किसी ने? यस सर। यस, Yes, तो sir. हमने डू में यस और ईएस यूज कर दिया, हो गया हमारा ही डज हिज वर्क। जैसे मैं बोलूं ही डिड हिज वर्क, यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है? यहाँ पे सर मेन वर्ब है सर, डिड। यस सर मेन वर्ब क्यों Yes. करती थी, क्योंकि करती थी। यस, तो यहाँ पे सर- ही डिड हिज वर्क मीन्स वो अपना काम करता था। यहाँ पे हम डिड में डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? डिड, डू डिड डन। ओके, तीन फॉर्म होती है, डू की तीन फॉर्म होती है ना, Yes, sir. डू डिड डन, बोलते नहीं आई हैव डन माय यस वर्क। सर, यस सर। तो ऐसे इस सेंस में हम यूज करते हैं किसका? डू डज एंड डिड का एज अ मेन वर्ब। अब फिर से बैक होते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब पास्ट को थोड़ा सा हम पॉज करते हैं, दूर रखते हैं, एक बार टाइम देख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। तो हम देखो, आप लोगों को पता है सिंगुलर और प्लूरल क्या क्या होते हैं? सिंगुलर का मतलब क्या होता है?
प्लूरल क्या प्लूरल ना सर, वन पर्सन। जो हेलो हाँ हाँ सिंगुलर सुन रहे एक हैं। वचन Plural प्लूरल का मतलब बहुवचन। प्लूरल एक एक से से अधिक प्लूरल लोगों एक के से लिए। अधिक, जो एक से अधिक कहते हैं। दोनों। और सिंगुलर सिंगल लोगों के लिए होता है सर। अच्छा सिंगुलर सिंगल लोगों के लिए होता है। नहीं सर, सिंगुलर वो Single होता है, सिंगुलर वो एक सिंगल है। वचन प्लूरल बहुवचन। सिंगुलर एक के लिए, प्लूरल बहुत। हाँ, मैंने भी तो ऐसा ही किया। जबकि हमारे हिंदी में तो बहुवचन भी है। सर जैसे सर मैं हूँ, आई है तो मैं हूँ, मैं सिंगल पर्सन है, पर यू आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो, पर जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। वो अलग चीज है, सिंगुलर प्लूरल से अलग हो गया वो, सब फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं पर्सन। नहीं 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 यार, थर्ड पर्सन कहाँ आ रहा है इधर? थर्ड नहीं, ये तो अलग चीज हो गया ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वो एक अलग टॉपिक है, और सिंगुलर और प्लूरल एक अलग हाँ टॉपिक है। वही सिंगुलर वही वही, हाँ सिंगुलर वही है ना सर, एक, अगर और आई होता है वो प्लूरल है एक से सिंगुलर ज्यादा। एक सेकंड पर्सन है और ना, प्लूरल प्लूरल एक से अधिक। जैसे हाँ यू है एक तो से यू तो अधिक, जैसे प्लूरल में ही यू आएगा ना। आर, दे वेर। यू प्लूरल में आएगा, लेकिन जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आएगा। और यू एक्चुअली सिंगुलर होने के बाद भी वो अब प्लूरल ही में गिनते आएगा। अब वो नहीं पता कि एक सुनना है, दो प्लूरल ही सुनना है, आएगा, किसकी हाँ बात- हाँ, वो तो उस समय एग्जैक्टली क्योंकि यू सेकंड पर्सन को बोला जा रहा है तो वो प्लूरल। एक्चुअली प्लूरल मतलब आप ये समझ के देखो ना, यू अगर सिंगल भी है या बहुत सारे भी तो हम यू बोलते हैं, वो प्लूरल में आएगा। आई एक्चुअली सिंगल होने के बाद भी वो प्लूरल में आएगा। लेकिन जो ये है आपका ही, सी, इट और नेम, ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वाला व्यवहार भी होगा। हाँ 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 हाँ, ये सही बोले आप। वो हाँ, ये प्रेजेंट के साथ ऐसा है। लेकिन अगर वाज इसमें आएंगे, पास्ट में आएंगे, तब यू के साथ सॉरी यू के साथ तो वर लगता है, लेकिन आई के साथ वाज, और ही, सी, इट के साथ भी वाज। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो आई है वो सिंगुलर के रूप में काउंट हो रहा है, जाहिर सी बात है, इसीलिए आई के साथ वाज वो तो लग रहा है। पास्ट कंटिन्यूस की है जिसमें वाज और वर लगता है। नहीं सर, आपने जो बात रखी है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वो अलग टॉपिक आ जाएगा। वो सिंगुलर नहीं, जो जो प्लूरल से जिस तरीके से मैं अलग जाएगा। मैं जिस तरीके से सिंपल समझा रहा था ना, वो आपको समझ नहीं लगा कि आई अगर एक है तो जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, वो प्लूरल है। और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। और ही, सी, इट क्या है? ही, सी, इट क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल? और पर्सन के हिसाब से बताइए। वो सिंगुलर है। सिंगुलर है। और ये क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हो? दे, ये भी तो थर्ड पर्सन है। ही, सी, इट भी थर्ड सेकंड पर्सन, पर्सन में आएगा ना, ये भी थर्ड थर्ड पर्सन है। सेकंड पर्सन में आएगा। हेलो संजय, क्या सेकंड पर्सन में आएगा? यस सर। देखो अरे आप जिस discussion टॉपिक बंद करो यार, आप सर को जिस समझाने टॉपिक पे बात करना चाह रहे हो, आई विल एलेबोरेट इट इन एडवांस लेवल। ओके, सो आई थिंक ये अभी डिस्कशन का Yes, टॉपिक sir. नहीं होना चाहिए। मैं अभी सिंगुलर की बात करूँ तो सिंगुलर में सबसे पहले यस आता सर, है, यस सर, यस सर। सिंगुलर में सबसे पहले आता है ही, ठीक है, फिर आता है सी, फिर आता है इट, फिर आता है किसी का नाम। ओके, यस सर। ये आता है यस सिंगुलर सर। में। और अगर हम प्लूरल की बात कर लें तो एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा, हाँ, प्लूरल में आता है आई, वी, दे, यू, दे, यू, एंड अगर नेम मोर देन वन, एक से ज्यादा नाम। यस सर। ओके, सो यस सर। अभी कुछ क्लियर हुआ कि सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होता है। यस यस सर। सर। और
आप लोग जो बात कर रहे थे वो एक्चुअली आप लोग फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे थे, वो टॉपिक कुछ और था। वही कह रहा था सर, मैं वही चीज कह रहा था। हाँ सर, हाँ मैंने तो वो ये बोला ही नहीं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच में। ओके। यस, तो सिंगुलर एंड प्लूरल में आपको हल्का सा मैंने, चूंकि अगर कोई देख सकता हो तो मैंने स्क्रीन पे लिखा भी है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। सो सिंगुलर में ही सी इट एनी नेम, और आई वी दे यू नेम मोर देन वन, इतना होता है सिंगुलर का। तो अगर हम सिंगुलर में अब प्रेजेंट की बात करें तो इसमें हम यूज करते हैं, देखो, नेगेटिव, एंड इंटेरोगेटिव। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, इसमें हम यूज करते हैं सिर्फ डू और डज का। ओके, ओके। यस सर। डू और डज, या सो। ओके। और दूसरी बात, डू और डज के साथ हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म। प्लस फर्स्ट यस सर। फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। सो प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, इज इट क्लियर? यस और यस सर। जब हम सिर्फ ये, चलो ठीक है, अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ज़्यादा ना जाके, हो गया सब डिलीट हो गया, कंट्रोल नहीं आएगा। ओके, सो ये थोड़ा सा आपको समझ में आया जो मैंने अभी बताया? यस सर। हाँ, अब हम बात Yes, करते sir. हैं यूज ऑफ डिड की। सो यूज ऑफ डिड के साथ मेन वर्ब की, सॉरी, सिंगुलर है प्लूरल है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, और जो सेंटेंस है वो नेगेटिव होना चाहिए या फिर इंटेरोगेटिव होना चाहिए। ओके, अच्छा, इंट्रोगेटिव होता है या इंटेरोगेटिव होता है? सर इंट्रोगेटिव 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 होता है, इंटेरोगेटिव होता है? सर, हम इंटेरोगेटिव भी सुना है मैंने सर, लेकिन अब सही क्या है वो तो नहीं कह दोस्त, सकते। वो इंटेरोगेटिव होता है, हमेशा इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव, हाँ वो, इंटेरोगेटिव। हाँ वो इंटेरोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नहीं होता। ओके। हाँ सर, कोई तो बता रहे थे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, सर ही क्योंकि बता सर मैंने ये भी, हाँ यस सर, और अधिकतर लोग इंटेरोगेटिव मैंने सुना है टीवी में कभी कहीं पर। हाँ, एक ये था ना, कोई सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे तो इंटेरोगेटिव। इट्स ऑल राइट, एक्चुअली हम यूपी एंड बिहार वाले हैं ज़्यादातर, या फिर अदर स्टेट वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे साथ, जैसे कि सोना यहाँ से हरियाणा से है, अब्दुल जम्मू कश्मीर से हैं, हरियाणा। हाँ, और एमडी मिजान भी आई थिंक ये जम्मू कश्मीर से हो, राइट? बिहार से है ये शायद, बिहार से। तो सर मैं बिहार से हूँ नहीं सर। नहीं, ये पाकिस्तान से है सर, कल ही बता नो रहे सर, थे आई एम फ्रॉम बिहार। ओके ओके, भाई क्रिटिसाइज मत करो, डिस्क्रिमिनेशन हमारी क्लासेस में मत करो आप लोग। सर। हाँ, सही बात है, सही बात। आई एग्री विद यू सर। देखो सर, आप, इतना बड़ा नाम है इसका, यही देख के हम डर गए। नहीं सर, मना कर रहे थे। नहीं डरने की कोई बात नहीं, हम आतंकवादी नहीं है। हम बहुत सुंदर है। नहीं, बहुत से इंसान है, नहीं। आतंकवादी नहीं है। ये सर कंटिन्यू सर, ये सर। देखो यस सर। आज की क्लास हम यहीं पे पॉज करते हैं, स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है? क्योंकि चल मजाक करो। क्या करूं? मजाक कुछ नहीं सर, सर, सृष्टि को पीटिए सर, छड़ी से। वाह, नहीं सर, सर आपने मुझे एम लक्ष्मीकांत नहीं दिया ना सर? नहीं एम सर। लक्ष्मीकांत,
ओ हाँ जी सर, आपको मिजान, मैंने आपको कहा ही था। चाहिए था, आप मुझे सर, एक बार संजय फिर से को व्हाट्सएप पीटी। कर देना, मैं भेज दूंगा। मुझे पीटोगे। सर क्या क्या करें? अरे यार, पहले ये बताओ तुम एमडी जो भी हो, मतलब सॉरी आपका नाम नहीं ले पा रहे, ये बताओ ना पहले, आप बिहार से हो? मेरे को सर डाउट हो डॉट रहा है, है यार। अच्छा सर सृष्टि का डाउट क्लियर कीजिए, बिहार में मोमडन नहीं है क्या सर? मुसलमान नहीं है डॉट है बताइए। इस पे। बिहार में भी है, झारखंड में भी है, यूपी में भी है, पूरा इंडिया में है भाई। आप क्यों उसको इतना डिस्क्रिमिनेट कर ओए, रहे हो हम क्लास ऐसा नो, में? सर, नो, हम सर। ऐसा कहाँ बोले, ऐसा कहाँ बोले? इन गलत लोगों को बात है। बात करने दीजिए ना सर, कोई नहीं। इनको कल से ही डाउट हो रहा है मेरे ऊपर, ठीक पता है नहीं भाई, आतंकवादी ठीक है। समझ रहे हैं मुझे।